यार वनिता, पता है बड़ा अफसोस होता है जब आपके अपने ही दल बदल कर आपके दुश्मन बन जाए। ऐसा क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी में? मतलब बता नहीं सकता हूँ यार, मेरा दुश्मन बन गया है। मेरा कौन? मेरा हार्ट, मेरा दिल। साफ साफ बोलो, यार तुम डायलॉग मार रहे हो। मतलब डायलॉग नहीं, मैं बताता हूँ। पहले तुम बोलती थी हम्म। कि खाना मत खाओ, खाना मत खाओ, कितना खाते हो, मोटे हो जाओगे, ये है वो। अब मेरा दिल ये बात मेरे से बोलता है। क्यों? हो क्या यार रहा है? बिकॉज माई हार्ट इज बर्निंग। मतलब कुछ दिनों पहले मेरा हार्ट बर्न हो रहा था बहुत ज़्यादा, हम्म। तो वो एक तरह का ये सिंबल दे रहा था कि भैया मत खा इतना ज़्यादा। मतलब वही ये चीज़ जो जलन है ना, ये एक तरह से अलार्म है कि अब संभल जाओ। है ना। मतलब अभी तक तो मैं ही तुमको कहती थी कि कम खाओ कम खाओ, अपनी राइट, डाइट का ख्याल रखो। राइट। अब तुम्हारा हार्ट भी तुमसे कह रहा है कि मतलब अब इतना अत्याचार मत करो मेरे ऊपर, अब बर्दाश्त नहीं होता। तो वैसे तुम भी कहते हो कि हार्ट जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। एक्चुअली में लेकिन यार इससे बचने का कुछ तरीका तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ कुछ तुम्हारे हाँ पास तो हाँ, होगा। अरे बिल्कुल है ना, एसिड रिफ्लेक्स को डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। एसिड रिफ्लक्स ये क्या हाँ, होता है? एसिड रिफ्लेक्स इसी हार्ट बर्न का ही एक और नाम कह लो तुम। और एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादातर आपकी डाइट में जब प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स इन द सेंस जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं, आपकी डाइट में जब कैफीन ज़्यादा हो जाती है, चॉकलेट ज़्यादा हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो बेटर है कि आप अपनी डाइट पर वॉच रखें, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, इन चीज़ों की एक्सेस अवॉइड करें। ओके। एंड यू मस्ट से नो टू अल्कोहल। और सबसे ज़रूरी बात कि स्मॉल मील्स ले। अच्छा, स्मॉल मील्स तो मैं लेता ही हूँ यार, स्मॉल मील्स तो। उसके बाद तुम बिग मील्स भी ले लेते हो। तुम मजाक उड़ाना बंद करोगी प्लीज? मेरे खाने का और इलाज बताओगी प्रॉपर तरीके से, डिटेल से थोड़ा। नहीं नहीं, मैं और मजाक नहीं उड़ाऊंगी। और चलिए आपको भी बताते हैं कि एसिड रिफ्लेक्स को डील करने के और क्या क्या तरीके हैं। आज की फास्ट लाइफ में जहां हर काम फास्ट मोड में हो रहा है, ऐसे में लोगों का खाने पीने का तरीका भी खराब हो गया है। जंक फूड और बाहर का खाना खाने से अक्सर लोगों को हो जाती है एसिडिटी की प्रॉब्लम। ऐसे में आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाकर बन सकते हैं फिट एंड हेल्दी। आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में, जो मेडिकली GERD GERD के नाम से भी बुलाया जाता है। इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। और इसमें जो स्टमक का एसिड है, जो डाइजेस्टिव एसिड स्टमक में सिक्रीट होते हैं, वो बैकफ्लो करते हैं आपके इसोफेगस में और बर्निंग करते हैं। जो बर्निंग है ये सिम्प्टोमेटिक होता है और इसको हम कहते हैं रिफ्लक्स। सिम्टम्स इसके टिपिकली बर्निंग भी होती है, कई लोगों में पेन होती है। पेन जो होती है एपिगैस्ट्रिक पेन, जो इस हिस्से में होती है, ब्रेस्ट बोन के पीछे होती है। चेस्ट पेन भी कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो सकती है। तो एरियाज़ यही हैं। और यहाँ पे कभी कभी लोगों को इतनी परेशानी होती है कि वॉमिट वगैरह भी हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये ज़्यादा तकलीफ़ तंग करती है, दे आर मोर प्रोन टू इट। खास करके जो लोग ओबिसिटी के शिकार हैं, जो मोटापे के शिकार हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि डायबिटिक्स वगैरह में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, उन लोगों को उनमें भी ज़्यादा पाया जाता है। कई कंडीशंस में, जैसे प्रेगनेंसी है या कुछ और लोग जो जैसे कीमोथेरेपी वगैरह में मेडिकेशन ले रहे हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रोन होते हैं। और कुछ पोजीशंस में भी, जैसे लेटने में आपको ये ज़्यादा तकलीफ़ देती है। कई जब आप बेंड करते हैं, कई लोगों में उनमें ज़्यादा उस पोजीशन में ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये एक कंडीशन है जब आपका यहाँ से जो पेट का एसिड है वो वापस जा रहा है। कई लोग जो बहुत मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत लेथार्जिक हैं, उनमें भी ये जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा दिखती है। और इसमें जो बेसिक आपको देखना है कि ये क्यों होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, जिससे ये ज़्यादा बढ़ती है। खासकर जो लोग स्मोक करते हैं या जो लोग अल्कोहल लेते हैं, इनमें ज़्यादा पाई जाती है। सो जो लोग इसका शिकार हैं, उनको ज़रूरी बिल्कुल मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहना चाहिए। और दूसरा, अपनी डाइट पर ध्यान दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं डाइट में जो ये ज़्यादा परेशान करती हैं, जैसे फ्राइड फूड है, बहुत ऑयली फूड है। जो ऑयली फूड, जो मसालेदार फूड है, बहुत प्रोसेस्ड ऑयल से बनाया गया है, उसको भून भून के जो आपकी ग्रेवीज़ हैं, करीज़ हैं, ये खाने जो हैं ये ज़्यादा एग्रवेट करते हैं। फ़ैट पर से इतना नहीं परेशान करता, लेकिन जब वो फ़ैट को आप मसालों के में और ज़्यादा पका के इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा परेशान करता है।
कुछ और ऐसी चीज़ें हैं डाइट में जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, वो हैं जो जैसे आपकी अल्कलाइन फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। जितनी आपकी डाइट में अल्कलाइन फूड्स हैं, जैसे आपके फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगी GRD से। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा जो शुगरी फूड है, कई लोग में बहुत ज़्यादा शुगर और मैदे से बनी चीज़ें या रिफ़ाइंड चीज़ें या चावल से बनी चीज़ें, ये भी परेशान एग्रवेट कर सकती हैं। तो इनको भी अगर आपको लगता है कि आप सेंसिटिव हैं तो आपको कम करना है। एक्सरसाइज इसमें बहुत मदद करती है, और एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटी जो है आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, वॉल्व को स्ट्रॉन्ग करती है जो अंदर होता है, जिसकी वजह से ये एसिड ऊपर आता है, तो वो भी एक बहुत प्रोटेक्टिव चीज़ है। एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में कुछ बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। स्नैक भी ऐसे ना लें जैसे आपके तले हुए स्नैक्स हैं, या कोई आपने पकौड़ा खा लिया या बिस्किट्स खा लिए, इस किस्म का नहीं। अगर आप स्नैक भी करें तो हेल्दी स्नैकिंग, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं, या जैसे भुना हुआ चना है, या नट्स हैं, या कुछ दूध या दही की बनी चीज़ है, तो हेल्दी स्नैक्स का इस्तेमाल करें। दूसरी ये बात है कि सोने से पहले आपका जो लास्ट मील है वो बहुत हैवी ना हो, और सोने और खाने के बीच में लगभग 3 घंटे का गैप ज़रूर दें। बिटवीन 2 to 3 आवर्स आपके ज़रूर होने चाहिए। और बेड टाइम स्नैक अगर आप लेते हैं तो उसको बहुत हल्का रखें या अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन अवॉइड करें, टी कॉफ़ी को मॉडरेट करें। चॉकलेट और पेपरमेंट और स्पेयरमेंट भी कई लोगों को परेशान करती है, तो इसकी भी मात्रा आप कम रखें। सिगरेट पीते हैं तो बिल्कुल बंद करिए, अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल मॉडरेशन में लें या अवॉइड करें। इसके साथ साथ कुछ लोगों को डाइजेशन में मदद मिलती है थ्रू प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आजकल अवेलेबल भी हैं इन फॉर्म ऑफ फूड डाइटरी सप्लीमेंट्स, और आपका दूध दही भी प्रोबायोटिक आजकल दही मिलता है। तो बेसिकली आप प्रोबायोटिक्स जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करके आपके सिम्टम्स में मदद कर सकते हैं। आशा है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, और आपको ये प्रॉब्लम्स ना परेशान करें। यार कमाल है यार, मतलब अब जो मेरा दुश्मन है वो मेरा दोस्त दोबारा बन जाएगा। बिल्कुल, बशर्ते तुम ये सारी बातें फॉलो करो। अरे आई स्वेयर भाई साहब, मतलब मैं आज यहाँ पे बैठ के ये कसम खाता हूँ कि मैं सारी बातें ध्यान रखूंगा। क्या बात है, मुझे लगता है कि आप में से जिन्हें भी ये परेशानी हो, प्लीज़ इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना। जैसे मेरा दिल दुश्मन हो गया था मेरा, हम नहीं चाहते कि आपका दिल भी आपका दुश्मन हो जाए, या फिर आपका पेट, या फिर आपके लंग्स, या फिर आपकी आंखें, या फिर आपके नाक, कुछ भी आप बस हमेशा फिट रहें और अच्छा अच्छा खाते रहें, अच्छी ज़िंदगी जीते रहें, बस हम तो यही आशा करते हैं।